आज तो और भी कम बच्चे हैं, आज ग्रुप पर लिंक नहीं गया ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने नाइन्थ क्लास के मैथ्स का 13वां चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, हम आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे और हमें बता देना कि सर यहाँ तक लास्ट क्लास के अंदर चीजें हो गई थी। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये वाला सवाल कर लिया था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम बोलते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। और इसका सूत्र होता है दो ब्रैकेट के अंदर एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ठीक है, हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देंगे जल्दी जल्दी। इसका कट सर्फ इसका जो होता है हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जिसको आप बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये कितना होता है हमारे पास में 2 L + B × H। और जिसका वॉल्यूम यानी कि जो इसका आयतन होता है, आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो ये कितना होता है L × B × H। ठीक है, ये तीनों सूत्र हम लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकाला जाता है, सॉरी। जबकि जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के अंदर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे। सभी को समझ में आ गया है? सूत्र है, सिर्फ रिवाइज कराया क्योंकि क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के अंदर करा दिया था कि आपको लंबाई का मान यानी कि आपको लेंथ का मान दे रखा है 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 3 और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको टीएससी के फॉर्मूले में भर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे जल्दी जल्दी टाइप करते रहेंगे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी स्लाइड बदले और वहां तक पहुंच जाए जहां तक आपकी लास्ट क्लास में कराई गई थी। बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया ना? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घन की। अब ये घन क्या होता है? आप कहोगे सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और इन्हीं सब चीजों को हम बोल देते हैं इसकी भुजा। हम जानते हैं कि ये घन जो होता है सर, घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, कितना होता है हमारे पास में सर? 6 × भुजा कवर। कितना होता है सर? 6 × भुजा कवर। और जिसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है आपको सर? 4 × भुजा कवर। कितना होता है? 4 × भुजा कवर। और जिसका वॉल्यूम यानी कि जो इसका आयतन होता है, वो कितना होता है आप कहोगे सर? भुजा का क्यूब। कितना होता है वो? भुजा का क्यूब। और जैसा कि अभी बताया था आपको, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकाला जाएगा। ये दोनों ही क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर के अंदर निकाले जाएंगे। ठीक है, चलें। सवाल तो आप कर ही लोगे क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर कराया गया था, हम आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद रहें सिर्फ। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के फॉर्मूला याद है वही सवाल कर पाएंगे, और जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते वो सवाल नहीं कर पाते। चलिए, तीसरे सवाल में फिर से आपको घनाभ का आयतन दिया गया है, और घनाभ का आयतन जानते हो कि घनाभ के आयतन का सूत्र कितना होता है कि सर घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितना होता है हमारे पास में? लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। ठीक है, ये सूत्र आपको लगा देना है और आपको इसको हल करके आंसर निकाल देना है। देखो बेलन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बेलन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं बेलन के सारे सूत्र। कि सर ऐसी आकृति बेलन होती है, दोनों ही आधार इसके कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। दोनों ही सर्कुलर सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होते हैं। अब सर्कुलर है तो आप जानते हो कि इसके अंदर इसकी त्रिज्या होगी। मान लेते हैं कि ये इसकी त्रिज्या है R, और ये इस वाले आधार की त्रिज्या है R। और इन दोनों के बीच की जो लंबवत यानी कि जो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो आपकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों ही आधारों के बीच में। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये तो क्या कहलाएगी? ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी और ये इसकी त्रिज्या R कहलाएगी। ठीक है, आप जानते हो कि इसका जो कर्ड सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होगा सर? वो होगा हमारे पास में 2πRH। जो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा? 2πR ब्रैकेट के अंदर H + R। ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका? अभी बताते हैं आरजू, एक सेकंड रुकिए सिर्फ। जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? πR²H। देखिए, इसको आप हमेशा जानते हैं वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकालेंगे, जबकि ये दोनों ही एरिया की बात करें क्षेत्रफल की, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में निकाले जाएंगे। अच्छा, आरजू का एक क्वेश्चन है कि क्या कर्ड सरफेस एरिया को
देखो इन्होंने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्या कर्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कहा जा सकता है? लेटरल सरफेस एरिया कहा जा सकता है। अब आप इनकी हिंदी भी सुन लो, आप ही आंसर बताओगे सभी लोग। देखो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बताइए, क्या कर्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं? ठीक है, कह सकते हैं, वो बात अलग है कि कह सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब आप समझ लो कि कर्व, इसको कर्व क्यों, अगर इसको एक बात बताओ, अगर इसको हम लेटरल सरफेस एरिया कह ही देते, अगर इसको हम लेटरल सरफेस एरिया कह ही देते, तो फिर इसको कर्व बोल ही क्यों रहे हैं? लिटरली क्यों ना कह दें? और अगर इस लेटरल को कर्व कह सकते हैं तो इसको लेटरल क्यों कह रहे हैं, इसको कर्व भी क्यों ना कह दें? यानी कि कुछ तो फर्क होता होगा, ऐसी बात तो नहीं है। अब देखो फर्क कहां पर होता है, यहां पर समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास में जो क्यूब या क्यूबॉइड है, जो भी आपके पास में क्यूब है या क्यूबॉइड है, आप उसकी विमाओं को देखो, वो सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। कैसी है वो? स्ट्रेट लाइंस है, उसके अंदर कहीं भी कर्व नहीं है। ये कैसी सारी स्ट्रेट लाइंस है, इसके अंदर कहीं भी कर्व नहीं है। आप देख पा रहे हो ना अंतर कहाँ पर है? इसके अंदर सभी लाइनें स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कहीं पर भी कर्व नहीं है। यानी कि आप इनको स्केल की सहायता से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पर आप कहोगे सर स्केल की सहायता से तो हम सिलेंडर यानी कि बेलन को बना सकते हो, इतने ही पार्ट बना सकते हो आप इसको स्केल की हेल्प से। अब आपको किसकी जरूरत है? अब आपको फ्री हैंड की जरूरत है, ताकि आप इसके ऊपर क्या बना सके, सर्कल बना सकें। तो इस सर्कल की वजह से, इस सर्कल की वजह से, क्योंकि ये कर्व से मिलकर बना होता है, आप इस सर्कल की वजह से इसके जो, समझ जाओ, इसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, क्योंकि इस सर्कल की वजह से, यानी कि ये गोलाकार है। आप किसी गिलास को पकड़ के देखो, वो इस तरीके से पकड़ा जाता है क्योंकि वो गोलाकार होता है, वो कर्व होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी कर्व आ जाता है, जहां पर भी चीजें मुड़ जाती है, बेंड हो जाती हैं, कर्व आ जाती है, वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और जहां पर भी स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। डिफरेंस पता लगा थोड़ा सा आपको? यही डिफरेंस होता है इनके अंदर। वैसे दोनों नाम एक ही को बताते हैं, एक ही को बताते हैं, मतलब कि इसके अंदर भी क्या नहीं होता, आपको सर इसके अंदर भी टॉप और बॉटम नहीं होता। भाई टोटल सरफेस एरिया के अंदर टॉप और बॉटम भी तो जुड़ जाता है, यानी कि जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है सर, उसके अंदर टॉप और बॉटम नहीं होता। इसी तरीके से इसके कर्ड सरफेस एरिया में सर टॉप और बॉटम नहीं होता, यानी कि दोनों चीज एक ही है, कि लेटरल सरफेस एरिया में और कर्ड सरफेस एरिया में दोनों में टॉप और बॉटम नहीं होता, चीज सेम है, बस नाम इसलिए अलग है क्योंकि उसके अंदर कर्व यानी कि कर्वेचर होता है और ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ये बताइए अब आप, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना कि हाँ सर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम का मतलब क्या है कि सर लेटरल सरफेस एरिया का हो या कर्ड सरफेस एरिया का हो, दोनों के अंदर टॉप और बॉटम नहीं होते। लेकिन पर कर्ड सरफेस एरिया उन वाली आकृतियों में बोला जाता है जिनके अंदर नेचर उनका कर्वेचर यानी कि जो थोड़ी तिरछी या फिर मुड़ी हुई होती है, जैसे कि वो गोलाकार बनी होती है, उन्हीं के अंदर होता है। जैसा कि आपका कोन हो गया, आपका स्फीयर हो गया। ठीक है, एक बार और बता देते हैं खुशबू। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हो, लेटरल सरफेस एरिया की, तो आप कहते हो कि सर इसके अंदर टॉप नहीं होता और इसके अंदर बॉटम नहीं होता। यही तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, कि सर लेटरल सरफेस एरिया के अंदर चार दीवार होती है सिर्फ, टॉप और बॉटम नहीं होता। इसी तरीके से सर कर्ड सरफेस एरिया में भी टॉप और बॉटम नहीं होता, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है। कोई लेटरल सरफेस एरिया कहे यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से टॉप और बॉटम हटा दो, तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। इसी तरीके से कर्ड सरफेस एरिया, आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम हटा दो, तो आपका कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों के नाम अलग है। नाम क्यों अलग है? क्योंकि ये कर्व यानी कि ये कर्व से मिलकर बना होता है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, इसलिए लेटरल कहलाता है। ये सीधा होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कर्वेचर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, ये आकृति आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पर आप लेटरल सरफेस एरिया बोलोगे और कहां पर कर्व सरफेस एरिया बोलोगे। जहां पर भी हमारा मतलब आधार में
यानी कि बेस में जहां पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, सर्कल मिल जाएंगे, वृत्त मिल जाएंगे, वहां पर आप क्या कहोगे कि वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और जहां पर भी आपकी स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, स्क्वायर्स रहेंगे, रेक्टेंगल्स रहेंगे, वो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन था लास्ट में, यहाँ पर ये समझ में आ गया था कि बेलन का जो हमारे पास में, यानी कि जो, रुकिए रुकिए, हाँ अब ठीक है। यानी कि जो भी बेलन का हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और जो हमारा आयतन होगा, वो इन सूत्रों के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। सवाल नंबर 5 में शंकु था। शंकु के लिए थोड़ा सा टाइम से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखो, वरना तो शंकु में आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। देखो, शंकु में कुछ इस तरीके का होता है कि सर दो तो ये हमारे कुछ साइड्स दिखाई दे रही हैं, और सर हमें एक वृत्त दिखाई देता है नीचे। और सर ये बर्थडे कैप की तरह होता है, जैसे कि जो बच्चे बर्थडे कैप लगा लेते हैं सर के ऊपर, वो कुछ बर्थडे कैप की तरह दिख रहा होता है शंकु हमारा। या फिर सर जो आइसक्रीम आती है कोन वाली, जिसके अंदर भरी होती है, वो भी कुछ ऐसी होती है हमारी शंकु के जैसी। अब आप देखिए शंकु के अंदर आधार की त्रिज्या कौन सी होगी। आप कहोगे सर ये वाली चीज तो इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये वाली चीज तो इसकी त्रिज्या कहलाएगी आर। ठीक है। शंकु की ऊंचाई कहां पर होगी। आप कहोगे सर शंकु की ऊंचाई शंकु के अंदर होती है। सर ये रही शंकु की ऊंचाई एच। ठीक है बच्चे, ये रही शंकु की ऊंचाई एच। हमने लिख दिया इसको, ये रही एच। अब आप देख पा रहे हो कि आर और एच के बीच में 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के सामने एक साइड आ गई है। यानी कि अगर हम त्रिभुज ए बी सी को देखें, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण है एच और आर के बीच में, उसके सामने क्या है, एक साइड है ए सी। सर इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट एल, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको हम, तिर्यक ऊंचाई। सभी बच्चे पहले यहाँ देखेंगे साइड में। मान लो आप पहाड़ों में घूमने के लिए गए, ये हमारी धरती थी, यानी कि हमारा बेस था, और अचानक से एक पहाड़ आ गया। अब ये पहाड़ आपके रास्ते में कुछ इस तरीके से आ गया। अगर आपसे पूछा जाए बताइए पहाड़ की ऊंचाई कौन सी है, तो क्या बताओगे पहाड़ की ऊंचाई के बारे में, कि सर ये वाली ऊंचाई पहाड़ की ऊंचाई है, या फिर ये वाली ऊंचाई पहाड़ की ऊंचाई है, या फिर ये वाली ऊंचाई पहाड़ की ऊंचाई है। तो पहाड़ कितना ऊंचा है, आप तो ये वाली ऊंचाई बताओगे ना, पहाड़ इतना ऊंचा है। अब आप कहीं और से चलते आ रहे हो, मान लो पहाड़ कुछ ऐसा फैला हुआ हो सकता है ना पहाड़ तो कैसे भी, कि सर यहां से फैलना शुरू किया, ऊंचाई तो कम थी, यहां तक फैला हुआ था, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आपको कि सर ऊंचाई तो यही है ना, ये थोड़ी नहीं ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई नहीं हो सकती, ऊंचाई तो यही रहेगी। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे पास में कुछ इस तरीके के नेचर होते हैं, यानी कि इस तरीके की कुछ आकृति होती हैं, तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है। हाँ, सेलेंट हाइट को, तिर्यक ऊंचाई को शॉर्ट में एल लिखते हैं, जैसे कि ऊंचाई को एच लिख देते हैं, त्रिज्या को आर लिख देते हैं। वैसे ही तिर्यक ऊंचाई सेलेंट हाइट को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। देखो, अगर आपको आर का मान दे दिया जाए और आपको एच का मान दे दिया जाए, तो अगर आपसे एल का मान पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, याद कर लो। याद करना है आपको बच्चे क्या, कि सर एल का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है, कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपने कहा सर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। पहले तो आप हमें इतना बताइए, समझ में आ गया है कि एल त्रियक ऊंचाई निकाली कैसे जाती है, कि सर त्रियक ऊंचाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है, कि सर जो एल स्क्वायर होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एल का वो जो मान होगा सर वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा। चलिए, अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसके सूत्र या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, कि देखो इसका जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है। आप कहोगे सर पाई गुणा आर गुणा एल, बहुत छोटा होता है, पाई आर एल, पाई की गुणा आर के साथ में, आर के गुणा एल के साथ में। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है। सर वो होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। समझ में आ गया सभी को। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, आपको वैसे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच तो अभी याद कराया था आपने, बेलन का वॉल्यूम होता है, यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन के आयतन को आप 1/3, एक तिहाई कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कोन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, कोन का।
अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, और जो हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि कुल प्रेशर क्षेत्रफल कितना है, वो पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, वो इतना है। ठीक है बच्चे, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, यानी कि शंकु को आपको समझ में आ गया कि एल कैसे निकालना है, और कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन कैसे निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, याद है आप सभी को? ये आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट है, ये आप लोगों का रिकॉल टेस्ट है। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आपका पोल सेक्शन ऑन। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में प्रश्न नंबर 6 को पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। समझा? हम दे रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, ये एक रिकॉल टेस्ट मानकर चलना, जैसे आप हमेशा पहले करते थे रिकॉल टेस्ट, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। बस सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए सामने देख लो। एक समकोण त्रिभुज है, देखो लिखा है भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर वाली एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो आपने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया, ये बना दिया आपने एक समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। ये बना दिया हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ये रहा इसमें 90 डिग्री का कोण। आपने क्या करा बच्चे, आपने इसको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है। आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है। तो इसको 13 सेंटीमीटर नाम दे दिया, इसको 12 सेंटीमीटर नाम दे दिया, इसको 5 सेंटीमीटर नाम दे दिया। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, देखो सामने देखो स्क्रीन पर, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि मान लो कि अगर आपके पास में, और ये हमारे पास में मोबाइल है, मान लो कोई ट्रायंगल आपके पास में, अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ऐसे ट्रायंगल, इसकी ये वाली साइड फिक्स है। अगर आपको एक हाथ से ऐसे घुमा दिया जाए इसको पकड़ के, तो आपका क्या बन जाएगा, यानी कि जो आपकी एक ठोस आकृति बनेगी, जब आप इसको फिक्स कर दोगे, जब आप इसको फिक्स कर दोगे 12 सेंटीमीटर वाली साइड को, और आप इसके कोने को पकड़ के घुमा दोगे चारों तरफ, तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ इस तरीके से करके घूमेगा, और ये एक क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक कोन, यानी कि एक शंकु बन जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि जब एक त्रिभुज को आप इस तरीके से घुमाओगे, तो एक हवा में कोन बन जाएगा, इमेजिनरी कोन। तो वो बने हुए कोन यानी कि शंकु का आयतन कितना होगा। चलिए सभी बच्चे इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी एक समकोण त्रिभुज को आप घुमा दोगे, तो जो हवा में एक इमेजिनरी आकृति बनेगी, वो किसकी बनेगी, वो एक शंकु की बनेगी, यानी कि वो एक कोण की बनेगी। आपसे उसी कोण का वॉल्यूम पूछा गया, आयतन पूछा गया, कितना होगा। सभी कुछ सामने लिखा हुआ है। भाई वॉल्यूम कितना होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र लगाइए, पाई का मान रखना नहीं क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई है। अब आर भी आपको दिखाई दे रही है 5, और एच भी आपको दिखाई दे रही है 12, क्योंकि हमने 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके जब घुमाया है। लिखा है ना कि 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है, तो आपने 12 सेंटीमीटर को फिक्स करके उसको घुमा दिया है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से। ठीक है, अब बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। लास्ट क्लास में कराया गया था, तब भी आप इतना टाइम लगा रहे हो। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, आप कहोगे सर ऐसे त्रिभुज को घुमाने पर एक जो ठोस आकृति बनेगी, वो कोण की बनेगी। किसकी बनेगी, कोण, यानी कि वो शंकु की बनेगी।
अब आप कहोगे सर जो इसका आयतन होता है वो कितना होता है, हम लिख देते हैं आयतन बराबर शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी के मान भर देते हैं। देखो 1/3 का मान तो 1/3 रहेगा, पाई का मान पाई रहेगा, आर स्क्वायर सर आर तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, सर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, गुणा एच का मान कितना है सर 12। जब आप इसको हल करोगे 3 से कट के 12 4 टाइम में, और 25 चौक कितने होते हैं 100, यानी कि आपने कहा सर 100 पाई। अब जितने बच्चों ने 110 आंसर दिया था, आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर कितना है 100 पाई। अब सर ये आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला जाएगा, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा वो बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो। हाँ, अब सभी बच्चे ये जल्दी से टाइप करें कि जिन्होंने 110 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर किया था उनको समझ में आ गया, तो वाई टाइप करें जल्दी से, क्योंकि 3 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 110 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब आप लोगों के पास में 7वां सवाल है, शायद हमें यहीं से कंटिन्यू करना था सारा चीज। आप सभी बच्चे सामने देखिए ध्यान पर, अर्धगोला क्या होता है। देखिए, अर्धगोले का मतलब है कि समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी बॉल है, क्रिकेट की बॉल, कोक्सो की बॉल, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोक्सो की बॉल है और आपने उसको दो जगह काट दिया है, ललित बच्चे चैट सेक्शन में अब आप कुछ नहीं लिखेंगे नेसेसरी कमेंट, आपको पहले भी बताया था हमने। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक कोक्सो की बॉल थी और आपने उसको काट दिया, काटने के बाद में आपको दो कटोरियां जैसी दिखेंगी, कुछ इस तरीके की कटोरियां। इन जो हमारे घर में कटोरियां होती है इस तरीके की, उन्हीं को हम अर्धगोला बोलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक पूरा वृत्त बना होता है, पूरा सर्कल बना होता है, ठीक है। ये अर्धगोला बन गया। यानी कि ये बॉल जो थी हमारी कोक्सो की बॉल, ये पूरा गोला थी, यानी कि स्फीयर था। जब आपने इसको काट कर दिया दो बराबर हिस्सों में, तो ये अर्धगोला बन गया। क्या बन गया? अर्धगोला। जैसे कि हमारी कटोरी होती है, ये अर्धगोलाकार होती है, ठीक है। अब समझते हैं आगे कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बात करें अर्धगोले की, तो सभी बच्चे पहले सूत्र ही लिख लेना। जो अर्धगोले का आयतन होता है, सबसे पहले हम आयतन लिख रहे हैं, अर्धगोले का आयतन वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आप कहोगे जो एक तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जिसको आप बोलते हैं CSA, वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है TSA। ये होता है हमारे पास में 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हमारे पास में जो अर्धगोला होता है, जो हमारे पास में अर्धगोला होता है, ठीक है बच्चे, अर्धगोला, तो उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप जानते हो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा। सर दोनों क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आएंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आ गया सभी को? ठीक है। चलिए, अब आप इस सवाल को जल्दी से करें, जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल को करें। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद। अब चैट सेक्शन क्या बंद करें, अगले सवाल में करेंगे। सभी ने आंसर करना शुरू ही कर दिया जब करके, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया, हम भी समझा ही देते हैं साथ के साथ, क्या इंतजार करें। टोटल सरफेस एरिया आपसे लोगों से पूछा गया था, तो आप क्या कहोगे सर, जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सर, वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। सर आर का मान था 7 × 7, कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 22 × 3 यानी कि 66 × 7। जब आपकी 66 के साथ में गुणा करोगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोग आगे चलें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, डाउट है, तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक 8वां सवाल है। हम पहले आपका चैट सेक्शन बंद करेंगे, वरना तो आप सोल्व करके फिर से भेजोगे जल्दी से। और हमने 8वां सवाल आपका पोल सेक्शन में रख दिया है, 8वां सवाल, ठीक है बच्चे। 8वां सवाल हमने आपके पोल सेक्शन में रख दिया है। अब देखिए समझिए क्या चीज है। देखो,
दिया गया आपको क्या चीज, कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखो जो आपकी बॉल होती है, फुटबॉल होती है, जिसके अंदर आप कुछ चीज भर सकते हो, चूड़ी और कड़ा नहीं, ये भी गोल होते हैं, पहिया भी गोल होता है नहीं, जिनके अंदर आप कुछ भर सकते हो, जिनका आयतन होता है, जैसे कि आपकी बॉल है, कोक्सो की बॉल है, लेदर की बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनके अंदर आप कुछ भर सकते हो, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके गोले कहलाएंगे। अब आप गोले के लिए समझ लीजिए, कुछ सूत्र है उनको याद कर लेना, कि जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है। सर गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, ठीक है। और जब गोले का, अब देखो इसके अंदर कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, आप लिखेंगे सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, ना ही कुल होता है और ना ही वक्र होता है। यानी कि आप एक चीज याद रख लेना, इसके अंदर टीएसए और सीएसए एक ही होता है, सीएसए और टीएसए एक ही सूत्र होता है, उसी को हम पृष्ठ क्षेत्रफल कह देते हैं। और ये कितना होता है हमारे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना याद रखना कि सर यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है, और सर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आएगा, और ये क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। चलिए अब आप इस सवाल को हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें सभी बच्चे। आयतन का सूत्र आप लोगों के लिए सामने लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान आप लोगों को दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो आप आयतन का मान निकाल कर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि आयतन कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए एक बच्चे का आंसर तो आ गया है, यानी कि अब सभी बच्चे इसको हल कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या किसी वजह से वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए आपसे पूछा गया था कि एक गोला आप लोगों को दिया गया था, कि एक गोला आप लोगों को दिया गया था, और इसके अंदर आर यानी कि त्रिज्या का मान कितना दिया गया था, 21 सेंटीमीटर। आपने कहा सर आयतन पूछा गया है, तो सर गोले का आयतन कितना होता है, अभी सूत्र याद कराया था कि ये होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर क्यूब, सर आर का मान है 21 × 21 × 21। जब आप इसको हल करोगे, सर नीचे कितना आ गया, 3 से काटा तो 7 आ गया, और सर 7 से काटा तो 7 कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 4 × 22 × 21 × 21। जब आप इसको हल करोगे तो देखो 4 × 22 कितना होता है, आप कहोगे सर 4 × 22 होता है हमारे पास में 88, गुणा 21 × 21 कितना होता है, 441। अब ये कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको 25 तक के स्क्वायर याद करने के लिए हमें बोला हुआ था कि आप 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, वर्ग याद कर लो। तो अब आपका आंसर आ गया कि जब आप
441 की गुणा 88 में करोगे तो कितना आ जाएगा? सर 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 3, 8 चौक 32 और 3 35। सर नीचे भी सेम चीज आएगी क्योंकि सेम ही संख्या से गुणा करना है। तो आप एक काम करो सर, इसको ऐसे लिखते चले जाओ, 8, 8 2 10 1, 7 और 1 8, 5 3 8 और 1 3, कितना आ गया? 38,808। यानी कि आपने कहा सर ये आएगा 38,808। सर आयतन है, ये सेंटीमीटर में है, तो सर आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर होगा। आपसे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर समझ में आ गए तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। आगे सभी को समझ में? ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक नोवा सवाल है, चलते हैं आगे। अर्धगोले के सारे फॉर्मूले हमने बता रखे हैं आप लोगों को। चैट सेक्शन कर दिया है बंद, पोल सेक्शन कर दिया है ऑन, सवाल की लगा दी हमने रीडिंग। कि सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यानी कि आपसे आर का मान तो पूछा गया है कितना होगा, आपको आयतन का मान दिया गया है अर्धगोले का। आप जानते हो कि जो आयतन है सर इसका मान कितना है? 18 पाई। सर आयतन का एक सूत्र होता है, आयतन का सूत्र लगा देते हैं, कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 18 पाई। जल्दी से यहां से आर क्यूब का मान निकालो समीकरण को हल करके, बस इतना करना है कि सर हमें आर का मान निकालना है। तो सर आर क्यूब इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू 18 पाई। सर इधर 2/3 था, दूसरी तरफ आके 3/2 हो जाएगा। सर इधर पाई/1 था, इधर आके 1/पाई हो जाएगा। जो जो संख्या कटेगी काटो और निकालो कि आर का मान कितना आएगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से हल करना, और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करना। चलिए सभी बच्चे जल्दी से, अब देखो दो बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि अब आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लोकेश का आ गया है, कार्तिक का आ गया है, आरजू का आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपको अगर सर आयतन का मान कितना है? सर 2 पाई आर क्यूब, और सर इसका मान है हमारे पास में 18 पाई। सर हमें आर का मान निकालना है, तो ये आर क्यूब इधर ही रहेगा। सर ये आर क्यूब इधर ही रहेगा, तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 18 पाई। अब आप देखिए सर इधर 2/3 था, इधर आके कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि भिन्न पलट जाती है। सर इधर पाई/1 था, इधर आके कितना हो जाएगा? 1/पाई। जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया। सर 2 से 18 कट के 9 टाइम पर, यानी कि सर आर क्यूब का मान कितना आ गया? 9 या 27, बस ये बचा है। अब आप हमें बताओ, एक का क्यूब कितना होता है? एक। दो का क्यूब कितना होता है? 8। तीन का क्यूब कितना होता है? 27। यानी कि आपको याद कराए थे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। तो आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, कि सर आर क्यूब हो गया 3 का क्यूब, क्योंकि भाई 27 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। और सर तुलना करने पर आर का मान कितना आ गया है? 3। तुलना करने पर आर का मान कितना आ गया? 3। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है
तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ अर्जु, इसीलिए हमने कराया था क्वेश्चन भी, क्योंकि क्यूब रूट में मतलब आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और स्क्वायर भी 1 से लेकर 25 तक के कम से कम आप लोगों को याद होने चाहिए। 10th क्लास में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आप लोगों को इन सब चीजों की, कैलकुलेशन बहुत बच जाती है, टाइम बच जाता है हम लोगों का। चलिए, आपके लोगों के पास में एक क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। आपको कुछ भी डाउट हो इस सवाल में पढ़ने के बाद, आप अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे सवाल समझ में नहीं आया है, या फिर ये चीज समझ में नहीं आई है। सवाल पहले सभी बच्चे पढ़ लीजिए अच्छे से। सभी बच्चे सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धाकार, सॉरी, अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? कौन बच्चा बताएगा इसको कैसे करेंगे? कोई भी बच्चा जिसका भी मन कर रहा हो माइक ओपन करके बता सकते हैं। सर हाँ बताइए कार्तिक। सर 2/3 ठीक है, 2 बाई। मल्टीप्लाई ठीक है। 22/7 ठीक है। मल्टीप्लाई ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 21 बताइए, कोई बच्चा नो हाथ सर। ऊपर करके बताएगा। नो सर। हाँ बताइए। सर बताइए। 21/2। हाँ 21/2, क्योंकि 21 सेंटीमीटर व्यास है, और वहां लिखा होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब आर क्यूब में आर लेंगे, यहाँ पर तो व्यास लिखा हुआ है, यानी कि त्रिज्या नहीं, यहाँ तो व्यास है, डायमीटर है। तो आपको इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। इसके अलावा भी कोई बताना चाहेगा कि इतना करने के बाद आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? बताइए। नो सर, नहीं आएगा, इसने लीटर में पूछा है। तो हाँ, अपॉन में यानी हम कि 1000 करेंगे तब आएगा। ठीक है, 1000 भी करना पड़ेगा अपोन में, क्यों? क्योंकि आप जानते हो सर, ऐसा करने पर तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन पर सर हमसे तो लीटर में पूछा गया है। और आपने चीज पढ़ी थी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। यानी कि जब आप सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाते हो, तो आपको 1000 से भाग करना होता है। तो आपका जो भी आंसर आएगा, आप उसको 1000 से भाग करोगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में, सोल्व करने के बाद में, देखो, जिनके पास में पोल ऑप्शन आता है वो अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, और जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो एक काम करना, 1 मिनट का इंतजार करना। हम आपसे टाइप नहीं कराएंगे, माइक ओपन कर करके पूछेंगे कि आप बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पोल सेक्शन बंदी कर देते हैं। हमने पोल सेक्शन बंदी कर दिया है, आज अपना आंसर सब बच्चे माइक ओपन करके बताएंगे। चलो, हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, चैट सेक्शन भी बंद है। जिसका सोल्व होता रहे वो अपना माइक ओपन करके आंसर बताता रहे। जिस भी बच्चे का हो जाएगा वो अपना माइक ओपन करेगा, और वो अपना आंसर बताएगा कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में आंसर ना हो, तो आप अपना ऑप्शन अपनी तरफ से बता सकते सर हैं। नहीं है। नहीं है? बताओ कितना आंसर आया कार्तिक आपका? सर 2.31 बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर। टू पॉइंट वो थ्री लीटर वन में, सॉरी लीटर में। ठीक है, कार्तिक तो आपका आंसर लिख दिया जाए सामने स्क्रीन के बोर्ड पर कि कार्तिक का आंसर आया 2.31 लीटर। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया है। एक बार चेक करना कार्तिक के आगे हमने सही लिखा है ना, 2.31 लीटर। और बताइए किसका आंसर क्या आया है? देखते हैं आज कितने बच्चों का आंसर कितना कितना आता है। हो सकता है ऑप्शन में आंसर हो सकता है ना हो। अरे कुछ बच्चों को क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अशोक कुमार के नाम से बच्चे बार बार लेफ्ट हो जा रहे हो। सर हमारे यहाँ पर मौसम खराब है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे।
चलिए, किसी का भी हुआ है? कार्तिक के अलावा लोकेश का, ललित का? अरे भाई क्या हो गए? हाँ बताइए, खुशबू आपका कौन सा है? ए ऑप्शन आएगा। हाँ ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, हमने आपका लिख दिया है, खुशबू के नाम के आगे ए ऑप्शन। और बताइए, लोकेश का, ललित का? पर इनके साथ शायद मौसम खराब होने की वजह से क्लास कट रही है बच्चों की। बार बार देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अप डाउन कर रहे हैं सर आने क्लास जाने के। कट रही है बराबर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम बता देते हैं फिर आपको, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो तो क्लास क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। हर सेकंड में क्लास रिमूव हो रही है उनकी अपने आप ही। देखिए, समझ लीजिए इसको, फिर हम आपकी क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे क्लास अटेंड करने में बहुत दिक्कत। देखिए, आपको दिया गया थोड़े था पढ़ रहे 21 हैं। सेंटीमीटर व्यास। हाँ, डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो गई? 21/2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि सबसे पहले आपने इसका आयतन निकाल दिया कि सर जो इसका आयतन हो गया है वो हो गया सर 2/3, पाई का मान 22/7, सर आर क्यूब यानी कि 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। अब देखो जो कट जाएगा उसको काट दो। कैसे कट जाएगा? सर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, सर कट गया। फिर 7 से काट दिया सर हमने, 7 से 7 कट गया। और आगे कट किया हमने कि सर 2 से 2 कट गया। और सर इस वाले 2 से ये 11 टाइम कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 11 गुणा 21 जब आप इसको आगे हल करोगे, अभी बताया था 21 × 21 कितना होता है? 441 गुणा 11/2। 11 की गुणा इसमें कर लो, 11 × 11 1 कैरी, 11×4 = 44 और 1 45 का 5 4 कैरी, 11×4 = 44 और 4 48/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कैसे डिवाइड करोगे। आपने कहा सर 2 से कट कर लेते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, सर इतना आ गया 24 25.5। सर आयतन का मान आ गया है 24 25 25.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक सभी को समझ में आ गया? इतना बता दो बस, माइक ओपन करके बता दो, इतना सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, पर आपसे लेटर में पूछा गया ओके था, सर। यानी कि लेटर में आने के लिए आपको इसको 1000 से भाग करना था। जब आप इसको 1000 से भाग करोगे तो आप समझना क्या होगा। आपने कहा सर 1000 से भाग करने का मतलब है डेसिमल 3 प्लेस पीछे चला जाएगा, 1 2 3। सर ये हो गया 2.4255। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब है कि आप इसको राउंड ऑफ कर लो। आपने ये वाला 5 छोड़ा, जब आप लास्ट में से 5 या 5 से बड़ी संख्या को हटाते हो तो सर इसके पास वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। सर ये हो गया 2.426। फिर से आपने इसको हटाया तो सर पास वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2.43 मीटर। समझ में आ गया सभी को? अगर समझ यस में आ गया तो सर। एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब इस क्लास के अंदर आप लोगों का सिलेबस हो गया खत्म। आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ फॉर्मूले हैं। तो हमें सिर्फ इतना कहना था कि ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, कि आगे बनते की तरफ से अभी आप लोगों की कोई क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ रहे हैं 10 मार्च से 25 मार्च तक। तो आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम सभी को, कि आप अपने एग्जाम्स के